इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 8 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको इसी ऐप पर अवेलेबल हो पाएगा। हमारी PDF में आपको ये सभी तरह का कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। तो यदि आप हमारा PDF कोर्स परचेज करते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ से आप लॉगिन कीजिए और पूरा मटेरियल आपके पास उपलब्ध रहेगा और डाउनलोड भी आप इसको कर सकते हैं। तो कोई भी आपका डाउट होगा यदि PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 7 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एंटीगुआ एंड बारबुडा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसका 102वां मेंबर बन गया है। सोशल वर्कर सिंधुताई सपकाल, जिन्हें ऑर्फन चिल्ड्रंस मदर भी बोला जाता था, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट LPG इनेबल्ड और स्मोक्स फ्री स्टेट बन गया है कंट्री का, हमारे भारत का। पुडुचेरी 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल को होस्ट करेगा। इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। इंडिया और स्पेन ने कस्टम्स मैटर्स में म्यूचुअल असिस्टेंस में कोऑपरेशन करने के लिए एक MOU साइन किया है। इंडिया और नेपाल ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महाकाली रिवर पर एक ब्रिज बनाने के लिए MOU साइन किया है। इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम ये हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया। आपको बता दें, भारत में 4530 से भी ज़्यादा एडटेक कंपनीज हैं। चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का सेकंड कैंपस कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। USSR की ओर से खेलने वाले ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले ट्रिपल जंपर विक्टर डेनोविच सेनियेव, इनका भी निधन हो गया है। चाइना ने 2025 तक ग्लोबल रोबोटिक्स इंडस्ट्री में इनोवेशन हब बनने के लिए एक 5 ईयर प्लान लॉन्च किया है। आपको बता दें, दिसंबर 2021 में, जो पिछले महीने गया है दिसंबर 2021, इसमें भारत ने अब तक का सबसे हाईएस्ट जो है एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है, मतलब निर्यात रिकॉर्ड किया है। ये निर्यात रहा $37 बिलियन का। साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग ऑन द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये न्यू दिल्ली में संपन्न हुई। NHPC ने GEDCOL के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस संबंध में? 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में डेवलप करने के लिए। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशो मेंटेन करने के लिए जो डिपॉजिट की जो सीमा रहती थी 5 करोड़, इसको बढ़ाकर 7.5 करोड़ रुपीस कर दिया है। चलिए अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। भारत में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम में कौन शामिल हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो भारती एयरटेल गॉट इनटू अ जॉइंट वेंचर विद ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। देखिए, आपको जानना चाहिए जो ह्यूजेस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, SCIPL, ये जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के क्षेत्र में कार्य करती है और इसने और भारती एयरटेल ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने की घोषणा की है। जॉइंट वेंचर मतलब उपक्रम, एक एंटिटी दूसरी नई एंटिटी बनाने की घोषणा की है। इस एंटिटी का नाम SCIPL होगा और आपको बता दें, इसमें ह्यूजेस के 67% स्टेक होंगे और एयरटेल के 33% स्टेक रहेंगे। किस बैंक ने क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपने ब्रांड एंडोर्सर के रूप में साइन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड क्रिकेटर शेफाली वर्मा एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर।
तो महिला क्रिकेटर हैं भारत की ओर से शेफाली वर्मा, इनको ब्रांड एंडोर्सर जो है साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप जानते हैं, एमडी एंड सीईओ संजीव चड्ढा है, हेडक्वार्टर्स वडोदरा गुजरात में है। टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। हाल ही में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित पढ़ा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वियरेबल पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम है BOB वर्ल्ड वेव। हाल ही में किस बैंक ने पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में 20 मिलियन इन्वेस्टर का निवेश किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली इन्वेस्टेड 20 मिलियन $US इन पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी जानते हैं। तो इसने पाइन लैब्स के में जो है 20 मिलियन $US इन्वेस्ट किए हैं। पाइन लैब्स आपको बता दें, जो आप POS मशीन देखते हैं ना, तो ये जो POS मशीन है इसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करती है पाइन लैब्स। पाइन लैब्स के CEO एम्बरीश राव हैं और हेडक्वार्टर्स नोएडा में है। किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। तो देखिए, सूडान्स प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदोक हैज़ रिजाइंड। पहले तो आप लोकेशन देख लीजिए, अफ्रीकन कंट्री है सूडान, और इसी के नीचे साउथ सूडान भी है। ठीक है, तो दोनों की बाउंड्री मैच होती है, सूडान और साउथ सूडान। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अक्टूबर में यहाँ पर मिलिट्री ने जो है कू कर दिया था। ठीक है, तख्तापलट कर दिया था सूडान में। उसके बाद लेकिन जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला हमदोक, इनको फिर से जो है इनकी पोजीशन पर ही रहने दिया। तो यहाँ पर एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था जो सूडान की सरकार है उसमें और आर्मी के बीच में। ठीक है, तो उसी पावर शेयरिंग मतलब क्या कि कुछ टाइम आप रहिए, कुछ टाइम हम राज करेंगे। ठीक है, तो अब जो ये है काफ़ी अच्छे जो सूडान के प्राइम मिनिस्टर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं और इनको वहाँ के लोगों में अच्छा माना जाता है, इज्जत है इनकी काफ़ी। तो अब्दुल्ला हमदोक को अब आर्मी के प्रेशर में रिज़ाइन करना पड़ गया है कि अब आर्मी जो है उसको कंट्रोल करेगी सूडान को, जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था। तो इसी से जो है लोग यहाँ पर काफ़ी नाराज़ हैं और काफ़ी प्रदर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, सूडानी कैपिटल खार्टूम है और करेंसी सूडानीज पाउंड है। अच्छा, और जो साउथ सूडान है इसकी कैपिटल क्या है? जूबा, और करेंसी क्या हो जाएगी? साउथ सूडानीज पाउंड। गैस की कीमतों को लेकर कौन सा मध्य एशियाई देश राजनीतिक संकट में है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान इज इन अ पॉलिटिकल क्राइसिस ओवर गैस प्राइसिंग। कजाकिस्तान को आप देख सकते हैं यहाँ पर रशिया के साथ कितनी लंबी बाउंड्री ये शेयर करता है। देखिए, आपको बता दें कजाकिस्तान में जो पब्लिक प्रोटेस्ट है ये बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बिल्कुल इलीगल है, और यदि कोई ऐसा करता है तो काफ़ी सख्ती से वहाँ पर निपटा जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पर 2 जनवरी से जो है काफ़ी प्रदर्शन चल रहे हैं। खास करके यहाँ पर एक टाउन है, इस टाउन का नाम है जनाउजिन, जो कि एक ऑयल हब है। ठीक है, आपको बता दें कजाकिस्तान जो है अपने ऑयल भंडार के लिए काफ़ी जाना जाता है, ऑयल रिच कंट्री है। तो देखिए यहाँ पर कई कजाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जो कि ऑयल के बदले, जो फ्यूल है उसके बदले LPG को यूज़ करते हैं अपनी कार्स के लिए या फिर और यूज़ के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि जो LPG के दाम हैं उनको काफ़ी बढ़ा दिया है, उन पर जो प्राइस कैप लगा हुआ था उसको हटा दिया है, और उससे क्या है प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं LPG के। तो इससे लोग काफ़ी खफा हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुलिस वालों को लोग मार रहे हैं, गला काट दे रहे हैं, पुलिस वालों को घेर ले रहे हैं, और पुलिस वाले बदले में फायरिंग कर दे रहे हैं। तो काफ़ी बुरी कंडीशन यहाँ पर चली हुई है कजाकिस्तान में। तो उसी के बीच रशिया ने भी अपने पैराट्रूपर्स यहाँ पर भेजे हैं। तो आपने एक चीज़ ये शायद ही सुना होगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेटो है ना, नेटो का आपने सुना होगा, इसी तरह से ये भी आप समझ सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। तो इसका भी थोड़ा बहुत वही प्रिंसिपल है कि यदि इनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये सभी इनमें से कोई एक यदि हेल्प के लिए कहता है तो बाकी कंट्रीज़ जो हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर कजाकिस्तान ने इस ट्रीटी के संबंध में रशिया से कहा था कि आप थोड़ा पैराट्रूपर्स यहाँ पर भेजिए, क्योंकि स्थिति काफ़ी गड़बड़ा गई है। तो रशिया भी यहाँ पर एंटर हो चुका है। बाकी आपको जानना चाहिए कि कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकायेव हैं, कैपिटल नूर सुल्तान है और करेंसी है कजाकिस्तानी तेंज। NPCI भारत बिल पे ने आवर्ती बिल भुगतान को आसान बनाने के लिए UPMS लॉन्च किया है। आपको UPMS का मतलब बताना है। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके लिए रखे हैं। यूनिफाइड
प्रेजेंटमेंट मार्केट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर यूनिवर्सल प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शंस आपके सामने मैंने बोल दिए हैं, तो सही आंसर जो इसमें है वो ऑप्शन सी है। सो एनपीसीआई भारत बिल पे लॉन्च्ड यूपीएमएस टू सिंप्लीफाई रिकरिंग बिल पेमेंट्स। यूपीएमएस स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि रिकरिंग बिल पेमेंट क्या होता है। रिकरिंग बिल पेमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप फ़ोनपे से कोई भुगतान कर रहे हैं या पेटीएम से भुगतान कर रहे हैं, तो कोई ऐसा भुगतान है जो हर महीने आपको करना ही है। कोई किस्त आप दे रहे हैं या फिर कोई बिजली का बिल आपका हर महीने या 2 महीने में आ रहा है, तो आप क्या करते हैं ना, इन ऐप को अपनी स्वीकृति दे देते हैं कि जब भी हमारा कोई किस्त होगी तो आप अपने हमारे कार्ड में से जो है इसको काट लेना पैसे को, हमारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप काटते रहना जब तक हम मना नहीं करते हैं। ना इसमें स्वीकृति दे देते हैं हम, ऑटो डेबिट जिसको बोलते हैं, ऑटो डेबिट की सुविधा, तो उसी को बोलते हैं रिकरिंग बिल पेमेंट। हर महीने ही अपने आप ही किस्त काट लेते हैं आपके अकाउंट से। तो देखिए, उसी से संबंधित उसमें और पारदर्शिता हो पाए, आपके पास ज़्यादा उसकी जानकारी रहे, उसी को लेकर एनपीसीआई भारत बिल पे ने यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूपीएमएस को लॉन्च किया है। यानी कि अब जब भी आपका इस तरह से पैसे कटेंगे तो जो भी बिलर है, जो जिसके पास पैसा गया है, तो वहाँ से डायरेक्ट बिल जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। कभी कभी आपकी पेमेंट रुक भी जाती है, ऐसा कहते हैं कि ये जो है थोड़ा टाइम लग रहा है या फिर वहाँ से वेरीफाई नहीं हो पाया, आपके बैंक से जो है पेमेंट वेरीफाई नहीं हो पाई है, तो उसकी भी पूरी जानकारी कि क्यों नहीं हो पाया है, हर चीज़ जो है आपके पास उपलब्ध हो जाएगी तभी के तभी। ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा अब। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पर एनपीसीआई भारत बिल पे ने लॉन्च किया है। बाकी आपको जानना चाहिए, भारत बिल पे ये सब्सिडरी है किसकी, एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, और इसके सीईओ नुपुर चतुर्वेदी हैं। किस एजेंसी ने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड एंड एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, जो कैंसल्ड है ना, कैंसल्ड की स्पेलिंग आप कैसे भी ले सकते हैं, डबल ई भी यहाँ पर लग सकते हैं, और अगर आप सिंगल ई लगाते हैं वो भी सही मानी जाती है। ठीक है, तो दोनों स्पेलिंग का यूज़ होता है, कैंसल्ड में डबल एल वाली भी और एल वाली भी। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड है इसका, और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज, इन दोनों का ही सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन इसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि कुछ जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनको इसने फुलफिल नहीं किया, इन दोनों ने ही। रिचर्ड लीकी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के विश्व प्रसिद्ध संरक्षणवादी और फॉसिल हंटर थे? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो रिचर्ड लीकी, हु पास्ड अवे रिसेंटली, was a world renowned conservationist and fossil hunter from केन्या। तो देखिए, केन्या से थे ये फॉसिल हंटर और कंजर्वेशनिस्ट, यानी फॉसिल के बारे में जानकारी जुटाते थे, उन पर रिसर्च करते थे। इनका नाम था रिचर्ड लेकी। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें, इनकी जो है कई तरह की डिस्कवरीज रही, और इन्हीं की डिस्कवरीज ने ये प्रूव किया कि जो ह्यूमंस हैं, जो मानव है, इनका जो इवोल्यूशन हुआ ये अफ्रीका से ही हुआ है। तो 77 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो ये क्या थे? ये पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो फॉसिल्स की सहायता से ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बता दे। और आपको बता दें, इन्होंने जो है तुर्काना बॉय, ठीक है, ये एक होमो इरेक्टस स्केलेटन था, इसको भी डिस्कवर किया था। निम्नलिखित में से किसने ब्लॉकचेन क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए क्रिप्टो वायर के साथ करार किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गूगल क्लाउड हैज टाइड अप विथ क्रिप्टो वायर टू डेवलप ब्लॉकचेन क्रिप्टो इकोसिस्टम। जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप एक चीज़ ये जानिए कि टिगर प्लांट ने हाल ही में क्रिप्टो वायर इसको लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर क्या है? ये ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप है, जिसके बारे में हमने करंट अफेयर हाल ही में पढ़ा था कि क्रिप्टो वायर ने इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है, IC15। तो देखिए, क्रिप्टो वायर जो है ये सुपर ऐप जो है किसका है? टिकर प्लांट का है। तो अब जानेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या है। टिकर प्लांट कहिए आप यहाँ पर, या फिर आप क्रिप्टो वायर कहिए, दोनों में से कोई भी शब्द आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। या तो आप ये कह सकते हैं टिकर प्लांट ने गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप की है, या आप कह सकते हैं क्रिप्टो वायर ने गूगल क्लाउड के साथ एक पार्टनरशिप की है। किसके लिए? क्रिप्टो वायर इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए।
ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो जयंत घोषाल इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ममता बियॉन्ड 2021। तो आप जानते हैं टीएमसी ने वेस्ट बंगाल में जो है इलेक्शन जीते, तो उसी की यहाँ पर इन्होंने पूरी सर्वे किया है कि क्या फैक्टर रहे जो तृणमूल कांग्रेस फिर से यहाँ पर जीत गई, और किस तरह से ममता बनर्जी ने खुद को डॉटर ऑफ बंगाल के रूप में पेश किया है। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो जेसी चौधरी अचीव द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी। तो देखिए पहली बार न्यूमरोलॉजी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये बनाया गया है, और ये किसके नाम हुआ है? जेसी चौधरी के नाम पर, जो कि इंडिया के टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने लगभग 6000 पार्टिसिपेंट्स जो कि यूएस से, यूके, मिडिल ईस्ट और इंडिया से थे, इन सभी को एंशियंट साइंस के बारे में एजुकेट किया है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 8। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिकल पार्टी है, और 1994 में आप सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में 1994 से ही जो फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना शुरू हुआ था नेल्सन मंडेला के टाइम से। तो उसके बाद से यहाँ पर केवल यही पार्टी जो है सत्ता में आती रही है। फिलहाल जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है साइरिल रामाफोसा, ये भी इसी पार्टी से हैं। और आपको बता दें इस पार्टी की स्थापना 8 जनवरी 1912 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? जॉन लेंगाली बालेले दुबे के द्वारा। किस कंपनी ने इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो गूगल हैज एक्वायर्ड इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई। तो इजराइल की कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित स्टार्टअप है सिंप्लीफाई, इसको एक्वायर किया है गूगल ने $500 मिलियन में। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो अतुल केशव हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, USIBC। तो इसके प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अतुल केशव। अतुल केशव जो है फॉर्मर US एनवॉय रहे इंडिया के। आपको जानना चाहिए यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना 1975 में हुई थी, और भारत और इंडिया के बीच में अच्छा बिजनेस चलता रहे, इन्वेस्टमेंट आती रहे, इससे संबंधित ये एक फोरम है जो कि इन सभी पहलुओं पर डिस्कस करता है। HDFC बैंक के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस मार्च में समाप्त होने वाली जो तिमाही है, जो क्वार्टर है, मार्च का जो क्वार्टर है 2022 में, इसके लिए जीडीपी विकास दर को कितने आधार अंक तक कम कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। HDFC बैंक इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्टेड दैट ओमिक्रॉन कोरोना वायरस कुड लीड टू लोअर GDP growth by 20 to 30 basis points for the March ending quarter 2022। तो इसको आप 20 to 30 बेसिस पॉइंट बोलिए या फिर 0.3% बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। तो देखिए HDFC बैंक के इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के कारण जो आपका मार्च में जो फोर्थ क्वार्टर होता है, मार्च में फोर्थ क्वार्टर की समाप्ति होती है, तो इसमें जो है आपकी जो GDP है ये 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स तक कम हो सकती है, या 0.3% तक कम हो सकती है। आपको बता दें जो फोर्थ क्वार्टर है इसके लिए RBI ने जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की है वो 6% की हुई है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आंसर इज राजस्थान। Who has been reappointed as the chairman of the CACP? Answer is Vijay Paul Sharma. Which multilateral development bank has Mobius strip as its logo? Answer is New Development Bank. SBI has decided to make service charges free on IMPS transactions of up to ₹5 lakh done through internet and mobile banking. The 31-member parliamentary panel reviewing the Child Marriage Amendment Bill 2021 consists of how many women member? Answer is 1 and द मेंबर इज सुष्मिता देव। और इस बार तो आप सभी लोगों ने कमाल कर दिया है, जहाँ पर केवल असाइनमेंट क्वेश्चंस के केवल 15 से 20 एस्पिरेंट ही आंसर किया करते थे। इस बार जो है हमारे पास रिकॉर्ड 65 से भी ऊपर बच्चों ने कमेंट किए हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर दिए हैं।
तो आप समझ नहीं सकते मेरे को कितनी खुशी मिली है इससे, एक अलग ही जोश आ जाता है दोबारा से फिर जब लेक्चर बनाने के लिए। तो इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो थोड़ा मैं जैसे सहयोग कर रहा हूँ थोड़ा आप उधर से सहयोग कीजिए, बस इसी तरह से आप अपनी मंजिल पर और हम अपने रास्ते पर। चलिए देखते हैं आज के हमारे क्या शब्द हैं। बाइडेन वार्न्स ऑफ यूएस पेरिल फ्रॉम ट्रम्प्स डैगर एट डेमोक्रेसी। तो आज का जो हमारा शब्द है ये है पेरिल। पेरिल का मतलब होता है संकट। समझेंगे इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ। देखिए, पेरिल का मतलब है गंभीर खतरा या फिर संकट। इसी के साथ एक शब्द दिया है डैगर। डैगर मतलब होता है इस तरह का एक छुरा या फिर चाकू। अब समझेंगे क्या मतलब हुआ। देखिए, इस बाइडेन का कहना ये है, आप जानते हैं कि पिछले साल 1 साल हो गया है उस चीज़ को, जब डोनाल्ड ट्रंप का जो वो राष्ट्रपति चुनाव संबंधित कुछ चल रहा था, तो उस वक्त कैपिटल हिल पर इनके समर्थक चढ़ गए थे, धावा बोल दिया था, है ना। तो एक काला दिन था बिल्कुल। तो उसी को यहाँ पर 1 साल होने पर बाइडेन उसी को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी, जो यूएस की जो डेमोक्रेसी है उस पर छुरा घोंपा है ट्रंप ने, और जो वो छुरा घोंपा है वो यूएस के लिए एक संकट वाली बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, बाइडेन वार्न्स ऑफ यूएस पेरिल फ्रॉम ट्रम्प्स डैगर एट डेमोक्रेसी। डैगर का मतलब क्या है, छुरा घोंपना। डेमोक्रेसी में इन्होंने छुरा घोंपा था, उस घटना को याद करते हुए कह रहे हैं, और यूएस जो है इसकी वजह से संकट में रहा। यहाँ पर भी आगे देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण अगर देखें तो आप अच्छे समझ जाएंगे। अ लैक ऑफ ट्रेंड नर्सेज इज पुटिंग पेशेंट्स लाइव्स इन पेरिल। यानी कि जो ट्रेंड नर्सेज होती हैं, ट्रेंड नर्सेस की कमी होने के कारण जो मरीज हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो संकट में है। दूसरा वर्ड देखते हैं, इंडिया रैम्प्स अप रोड ब्रिज वर्क टू काउंटर चाइना। तो हमारा शब्द है रैम्प अप। रैम्प अप का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना, इंक्रीज करना उस चीज़ को। तो इंडिया ने यहाँ पर चाइना को, जो देखिए चाइना भी उधर से अपना कंस्ट्रक्शन बना रहा है जैसा कि रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी रोड और ब्रिज बनाना रैंप अप कर दिया है, इतनी उसको तेज कर दिया है, बढ़ा दिया है उसको। यहाँ पर भी आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, रैंप अप हेल्थ फैसिलिटीज़ सेंटर टेल्स दिल्ली अमिट कोविड सर्ज। तो देखिए, सेंटर ने यहाँ पर दिल्ली सरकार को ये बोला है, जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, कि रैंप अप हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनको बढ़ाइए, उनको इंक्रीज़ कीजिए, ठीक है, उनको बढ़ाइए। इसका मतलब होता है रैंप अप। आई होप आपको ये तीनों शब्द क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट डज POSH पोश एक्ट डील विथ, किससे संबंधित है, केवल आप ये बताइएगा एक लाइन में या फिर 2-3 शब्द में। हु इज़ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, द मल्टी एजेंसी सेंटर कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड वॉज मेड ऑपरेशनल इन विच ईयर। इसका नाम शायद ही आपने सुना होगा, मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है। ये भारत में कार्य करता है, आपको बताना है किस साल ये एक्टिव हुआ था, कब से ये भारत में ऑपरेशनल है। विच कंट्री इज़ द 101st मेंबर कंट्री टू जॉइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 101 पूछा गया है, 102 हमने अभी पढ़ा था MCQ में, है ना। अब आपको बताना है उससे पहले वाला 101 वाला मेंबर कौन सा था जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया था। नेम द डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ स्टारलिंक इंडिया बिजनेस हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन रिसेंटली। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।